कनितकर भाऊ, भाऊ कब से आपको ढूंढ रहा हूँ भाऊ। भाऊ जितने में अपनी बात हुई उतने पैसे दिए ना मैंने आपको, आप फिर भी साइन नहीं कर रहे हो। भाऊ मुझे पिछली बार भी बहुत नुकसान हुआ, आप साइन नहीं करोगे तो मैं खेती कैसे शुरू करूंगा। भाऊ मुझे गुड़ के बिजनेस में लास्ट ईयर भी बहुत नुकसान हुआ, आप साइन नहीं करेंगे ना तो मुझे इस साल भी नुकसान हो जाएगा भाऊ। अरे विशाल भाऊ क्यों टेंशन ले रहे हो यार। देखो अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ वो पिछले साल की फसल की बिक्री के लिए, फिर आने के बाद आराम से करते हैं ना साइन। और वैसे भी जमीन जायदाद के फैसले इतनी हड़बड़ी में नहीं लिया करते। हड़बड़ा भाऊ, 2 महीने से आपके घर के चक्कर लगा रहा हूँ मैं। आप हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ जा रहा हूँ। भाऊ ओ विशाल भाऊ ज्यादा टेंशन मत दो समझे। बोला ना एक बार 1 महीने बाद साइन करूंगा, तो फिर अब 1 महीने बाद आना। चलो निकलो अब यहाँ से। चलो अच्छा सूरज सुन, तू गाड़ी के पास रह, सामान का ध्यान रख, हम अभी आते हैं। हो बाबू चल आरती। ये धागा तुझे दुनिया की हर परेशानी से बचाएगा। चल तो गाड़ी में बैठ, मैं आता हूँ। छोड़ छोड़, क्या करता है? हाथ कैसे लगा? छोड़ दोस्तों, जाने दो। क्या चला भाऊ? गया कहाँ था तू? वो तो मैं सही वक्त पर आ गया, वरना कैसे क्या हो जाता यार। भाऊ गलती हो गई, तेरे को बोला था ना गाड़ी के पास रुकने के लिए। भाऊ गलती हो गई, एक बार आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाऊ शांत हो जाओ, गलती हो गई उससे। भाऊ वैसे इतना टेंशन चल रहा है, कंपनी वाले अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, कर्जे में डूबता चला जा रहा हूँ। और जो पैसे थे वो कनितकर का खेत लेने में लगा दिए, और ऊपर से वो नाटक कर रहा है, ना खेत के पेपर साइन कर रहा है, बोल रहा है और पैसा चाहिए उसको। भाऊ अगर ऐसा चलता रहा ना तो अपना बिजनेस खत्म हो जाएगा। भाऊ तू टेंशन मत ले, पैसे मुझसे ले ले और कनितकर से साइन मैं करवा लूँ। क्या बात कर रहे भाऊ? भाऊ अगर ऐसा हो जाए ना तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी भाऊ। उसके बदले आप मेरी जान मांगोगे ना, मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। जरा संभाल कर विशाल भाऊ, कहीं आपकी जान ही ना मांगनी पड़े। मजाक करते हो आप भी यार। चलो आराम से घर जाओ, मैं पैसे शाम तक भिजवाता हूँ, है ना? मैं भी जरा भगवान के दर्शन कर लूँ। थैंक यू भाऊ। है ना? हाँ भाऊ, आप दर्शन करो। ठीक ठीक, जाओ आराम से जाओ। थैंक यू भाऊ। विक्रांत भाऊ जो आपने पैसे भेजे थे ना वो मिल गए मुझे, शुक्रिया भाऊ। भाऊ वो थोड़े पैसे चाहिए। हाँ तुझे एडवांस चाहिए था ना, ये ले 20,000। अब क्या चाहिए? भाऊ वो पिछले 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। ये ले 10,000 और रख, बाकी बाद में देता हूँ।
अब क्या चाहिए? नहीं धन्यवाद भाऊ। अरे सूरज, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ यार। पैसे लाया? हाँ लाया ना भाऊ। भाऊ ये पैसे। इतने ही? बाकी के कहाँ हैं? बाकी के इंतजाम कर रहा हूँ भाऊ। ये दुकान मेरा सपना है भाऊ। सपनों से बिजनेस नहीं होता सूरज। 20 लाख की दुकान है, ये 10-10 हजार की किस्तों से क्या होगा? हाँ देख, मुझे ये दुकान जल्द से जल्द बेचनी है, समझा? अब उसकी चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मैं उसका बंदोबस्त करूँ। अच्छा भाऊ चलता हूँ। हेलो विक्रांत भाऊ। हाँ विशाल। विक्रांत भाऊ, वो जमीन का क्या हुआ? भाऊ बहुत टेंशन चल रहा है भाऊ। आप तो जानते हो कि गुड़ के बिजनेस में मुझे कितना लॉस हो रहा है। आप प्लीज प्लीज कुछ भी करके काम करा दो ना। उसी कोशिश में लगा हूँ रे। तूने काम मुझे सौंपा है तो जिम्मेदारी मेरी। तू टेंशन मत ले, है ना? मिलते हैं जल्द। ठीक है भाऊ। हाँ हाँ बस भाऊ, इतना बस गए। नया है क्या? इतना बड़ा आदमी इसमें जाएगा? और गहरा कर। ठीक है भाऊ, भाऊ गलती हो गई। भाऊ माफ कर दो। भाऊ आप जहाँ बोलेंगे वहां साइन कर दूंगा भाऊ। पेपर दो रे इसको। वाह कनितकर भाऊ वाह, बहुत सही टाइम पे फैसला लिया तुमने। वो क्या है ना, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बीवी और बच्चे अनाथ हो जाते ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ना, घर भला तो सब भला। चल। कमाल कर दिया भाऊ आपने। जो काम मैं इतने महीनों से नहीं कर पाया, आपने आपने चुटकी बजाते कर दिया। लेकिन भाऊ वो साइन करने के लिए तैयार कैसे हुआ? क्या विशाल, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। असल बात तो ये है कि मैंने अपना वादा निभाया है। अब तेरी बारी है अपना वादा निभाने की। भाऊ जान मांग लो भाऊ। क्या बोलते रहे तुम ही? जान जान का क्या करेगा? मैं देख सीधा बोलता हूँ, मुझे तेरी बहन आरती का हाथ मांगना है। क्या बात कर रहे भाऊ? आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अच्छी। अच्छा ये बता, आरती राजी हो जाएगी ना इस रिश्ते के लिए? अरे क्यों नहीं होगी, बहन है मेरी। आज तक मैंने उसकी कोई बात नहीं टाली, तो भला वो मेरी बात कैसे टालेगी? आप तो बस तैयारी कीजिए। चलिए। अरे आरती, आजा आजा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो भाऊ, मुझे भी कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। तुझे क्या लगता है, तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? तेरे दिल की बात जानता हूँ मैं, भला सगड़ी मायते आए। कौन सी बात भाऊ? तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मैंने। तू खुश है ना? हाँ भाऊ, बहुत खुश। विक्रांत बहुत अच्छे इंसान है, वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। क्या हुआ? जी भाऊ। चल जा। शादी का रिश्ता तय करते वक्त लड़का लड़की की भलाई, उनकी खुशियां सबसे ज्यादा जरूरी है। पर अफसोस कभी कभी ये रिश्ता व्यापार और सौदे की तरह तय किया जाता है। यहां भी एक भाई अपनी बहन की शादी के जरिए अपना फायदा देख रहा था। वो बहन की शादी नहीं बल्कि एक सौदा कर रहा था।
माना कि उसे अपनी बहन के सूरज के साथ प्रेम संबंधों की जानकारी नहीं थी और उसे एक अमीर लड़के से शादी में अपनी बहन की खुशियां भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हर हाल में सबसे पहले अपना फायदा देख रहा था। हर बालिग इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का कानूनन अधिकार है, लेकिन आरती जो फैसला कर रही थी क्या वो सही था? इस बात के पीछे किसी का क्या मकसद छिपा होता अक्सर पता नहीं चल पाता। अरे सूरज, तुम ये फूल? सरप्राइज। सूरज ने, मैं। और ये फूल आपके लिए। पकड़िए ना, पकड़िए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए आपको कितने सरप्राइज मिलते हैं। बस चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। अब तो हमारा रिश्ता भी तय हो गया। चलिए। अरे इतना क्या सोच रही हैं? आपके भाऊ से परमिशन लेके आया हूं। चलिए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूं। अरे सूरज, अब मैं इनके लाइफ टाइम का ड्राइवर हो गया, है ना? तो तेरी जरूरत तो नहीं, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक काम कर, तू निकल, आज से तेरी छुट्टी। चला। आरती, बहुत जल्द हम मिस्टर एंड मिसेस होने वाले हैं। तुम्हें पता है, बचपन से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर सा था तुम्हारे, और जब तुमने हाँ बोला ना तो मजा आ गया, एकदम लैब। भाव, आप यहाँ जो चाहिए था मंगवा लेते, घर भेज दिया होता। हाँ ठीक है ठीक है भाऊ, ये तुम्हारी होने वाली बहन ही है ना, तो एकदम टॉप क्वालिटी की चीज दिखाना है इन्हें। ओके सर। आरती, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम ले लो, और पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लेना। जाओ, मैं आगे काम निपटा के आता हूँ, ठीक है? अरे ये तुम्हें कहाँ मिली? पता है, मैं सारे घर में ढूंढ रही थी। तो जा अपने मंगेतर के पास, क्योंकि भाव को तो तू सच बता नहीं सकती। सूरज, सूरज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब गलत समझ रहे हो। अरे सब समझता हूँ मैं, एक मामूली सा ड्राइवर हूं ना मैं, तो सच बताने में शर्म आएगी। वैसे भी हमारे बारे में तो कोई जानता नहीं है, तो खत्म करो ना ये सब। कहा भाऊ कसगा? कहाँ है तुम्हारी होने वाली बहनी? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मालूम नहीं। अभी मैं तुम्हारे साथ हूं ना, उसके साथ नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? देखो मेरी तरफ। हाथ ला।
आई लव यू। तुमसे ही मेरी सारी खुशियां हैं। पर तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं। मुझे तो लगता है कि हमारी कहानी ऐसे ही अधूरी रह जाएगी। सारे सपने ऐसे ही सपने रह। ऐसा मत बोल रहे थे, हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। बस तू वैसा करती था जैसा मैं बोलता जाता हूँ। सूरज जी, भाव सूरज छोड़ो उसको। सूरज सूरज विक्रांत छोड़ दो उसे। सूरज विक्रांत छोड़ दो उसे। सूरज भाव सूरज अरे सूरज, क्या हुआ विक्रांत भाऊ? अपने घर में तूने सांप पाल रखा है। सांप पाल रखा है मतलब? ये और आरती मुझे तो बताती हो भी घिन आती। मतलब ये भाव, मैं नहीं चाहता था कि आपको ये सब ऐसे पता चले। ऐसे पता चले मतलब? तो कैसे पता चलता? और नहीं पता चलता तो क्या कर लेते हैं? भाव आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। विक्रांत भाऊ 1 मिनट, मैं देखता हूँ। भाव 1 मिनट। अच्छा, और इसे मार रहे तो तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? भाव, ऐसे आज सारे आंसू निकाल दे। आज जान से मार दूंगा इसे। अरे यार, जान से मार डालोगे क्या इसको? मैं बात करता हूँ, अब शांत हो। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे भाव, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब शांत हो जाओ। क्या कह रहा वो? क्या हो रहा है? सूरज, जी भाव, सूरज, आरती तो नादान है, दुनिया नहीं देखी इसने। तुम तो समझदार थे ना। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब कर रहे हो। विक्रांत को जबान दी थी मैंने, कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? क्या बोलूंगा उनको? आरती को तो कुछ कह नहीं सकता। भाव, बात तो सुन। कर लो तुम दोनों को जो करना। तुम एक काम करो, ये लो चाकू और मार डालो मुझे। उस वक्त कर लो जो करना है। ये छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? अरे तो और क्या करूं? इज्जत तो मेरी रही नहीं ना। भाव, आप जैसा बोलोगे वैसा करने को तैयार हूं मैं। तो ये लो टिकट और ये शहर छोड़ के चले जाओ और कभी वापस मत आओ। भाव, चलो। सूरज आरती, देखा तुमने? ऐसे लड़के से शादी करने चली थी तुम, एक बार भी नहीं रुका, टिकट ली और चला दी। आरती, ये सब मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। विक्रांत तेरे लिए सबसे सही लड़का। देख आरती, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुझे अपनाने के लिए तैयार है। कल विक्रांत शादी की खरीदारी करने आ रहे हैं और मैं तेरी आंखों में कोई आंसू नहीं देखना चाहता। भूल जा, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। इतनी लवकर बस यहां से निकल जाए, फिर हम आजाद हैं। चल चल। सूरज, ये तो विक्रांत का हाथ में। सूरज
समझाया था ना, देखो समझाया था कि नहीं समझाया? अब तू जान से जाएगा। मारना चाहते हो ना, मार दो हम दोनों को। पहले मुझे मारना होगा। देवा चल ठीक है। क्या करे विक्रांत? भाऊ मेरी बहन है वो। ए रुक, और इसने जो किया वो माफ कर दूं? देखो विक्रांत भाऊ अभी बात लंबी हो जाएगी। भाऊ हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। और रही माफ करने की बात तो हम बाद में बात करते हैं। भाऊ देखो, इस वक्त मेरे लिए मेरी बहन ज्यादा जरूरी है। देख आरती, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। तेरी खुशी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है। भाऊ, मेरी सारी खुशी सिर्फ सूरज के साथ है। ये लो सूरज, 20 लाख रुपए। तेरी बहन का बस ध्यान रखना। भाऊ, हमें ये पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। लेकिन भाऊ, सूरज ये पैसे कभी नहीं लेगा। वो बहुत खुददार इंसान है। आरती, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरी खुददारी भी नहीं। मैं भाऊ के एक पैसे सूद समेत लौटाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, बस इसका ध्यान रखना। अरे बस 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 आती। थैंक यू। खुश है? छोड़ूंगा नहीं साले को, नहीं छोड़ूंगा। उसका सारा बिजनेस चौपट कर दूंगा। अपनी बहन से शादी करवाने के लिए यहाँ घुटनों के बल से भीखना मंगवा दिया ना, तो मेरा भी नाम विक्रांत नहीं। लेकिन उससे पहले भी मुझे वो सूरज चाहिए। ढूंढ के लाओ उसे कहीं से। जा, उसकी अंतिम यात्रा मैं निकालता हूं। अरे बहू, और कितना देर लगेगा? पंडित जी बस थोड़ी देर और। भाऊ, सूरज से घर बंद होता। मैंने पूरे मार्केट में ढूंढ लिया, लेकिन वो वहां पे भी नहीं मिला। एक आदमी मिला था, वो बोला कि वो बस स्टैंड की तरफ गया है। मैंने बस स्टैंड पे भी जाके ढूंढा, लेकिन वो वहां पे भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है भाऊ के वो भाग गया। भाग गया? जी बाबू, वो भाग गया। ऐसा कैसे भाग गया? क्या हुआ भाऊ? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है? मत रो, तेरे लायक ही नहीं था। बहुत अच्छे से जानता हूं ऐसे लोगों को। इसने कभी तुझसे प्यार किया ही नहीं था, तो सिर्फ हमारे पैसों के लिए तेरे साथ। तूने देखा कर,
उसे पैसे दिए, उसने तुरंत पकड़ लिया। अरे शुक्र मना सिर्फ पैसे लेके भागा है। अगर कहीं शादी के बाद तुझे धोखा दे के भाग जाता तो। कितनी बार समझाया मैंने तुझे, पर तू कभी नहीं मानी। आज देख देख तेरे भाव की इज्जत से मिट्टी में मिला के गया है। आप जैसा बोलोगे ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जिससे बोलोगे उससे शादी कर लूंगी। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। रणभाव, बस कर रहे पगली, और कितना रोएगी? हाँ, भाग गया वो पैसा लेकर। धोखा दिया उसने, देखो धोखा। और देखो कहा तो था, बचपन से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर सा है तेरे लिए। देखो पता है, तेरा भाऊ आया था मेरे पास, वो कनितकर का जो मैटर था ना, वो मैंने ही सॉल्व किया। हाँ मैंने, रोना बनकर। और वैसे भी अब हमारा हनीमून पीरियड स्टार्ट हो रहा है। बोलिए सुधार अपनी। अरे विशाल भाऊ। विक्रम भाऊ कैसे हो? हाँ बढ़िया, आओ आओ। आ, बस आ। आरती। अरे आरती भाऊ, कैसी है? भाऊ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती नहीं नहीं, चाय नहीं। अरे लेकिन नहीं आज नहीं, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। बैठ। मैं तो तुम दोनों को यहाँ दावत पे बुलाने आया था। कल आपको मेरे घर दावत पे आना है। अरे हाँ, हम बिल्कुल आएंगे। अच्छा भाऊ, आज चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में। अरे क्यों, कुछ लिया भी नहीं? आरती कुछ? नहीं आज नहीं, आज नहीं, मैं बस फिर कभी। चलिए ठीक है, मैं आपको नीचे तक छोड़ दूँ। आई। आखिर आरती से कहां पर चूक हो गई? क्या बिना परखे प्यार करना उसे महंगा पड़ा? क्या सूरज ने वाकई उसे धोखा दे दिया, या फिर वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था? उसके अपने भाई ने उसकी शादी का सौदा किया और अब उसके प्रेमी का कुछ अता पता नहीं था। आरती बेहद बुरे हालात में फंस चुकी थी, लेकिन क्या अब वो इन हालात के आगे हथियार डाल देगी, या फिर अपने साथ हुई नाइंसाफी से लड़ेगी? एक इंसान अपने आसपास के आपराधिक लोगों के गलत इरादों से बच सके, ये कई बार उसके बस में नहीं होता, लेकिन उस हालात से निकलने की कोशिश उसके बस में जरूर होती है। जब भी कोई इंसान अपराध का शिकार होता है तो उसका डर उसकी हिम्मत का इम्तिहान लेता है, और जो भी डर कर पीछे नहीं भागता वही बच पाता है। ऐसे में आरती कौन सा रास्ता चुनेगी? तुम यहीं रुको, मैं जरा मिठाई लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, तो ऐसा खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। आप आरती हो ना, सूरज की आरती? वो 20 लाख रुपए देके गया दुकान की पेमेंट, लेकिन उसके बाद वो आया ही नहीं। खून 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 खून।
मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस। क्या बात है विशाल भाऊ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अरे आएगी क्यों नहीं, भाव मैं करती रुक ना, मैं करता हूँ, तू बैठ। खुशबू कैसे नहीं आएगी भाई, हमारे यहाँ दावत है। अब ये लो आरती, तू एक काम कर, रोटी लेके अंदर से। जी। ये लो, अब शुरू करो। बस बस, मैं देखता हूँ। आप आइए। इंस्पेक्टर साहब, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आइए ना, बताइए। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हमें आपके ड्राइवर सूरज की लाश मिली है। सूरज की लाश? क्या बोला आपने? आपके ड्राइवर सूरज की लाश मिली है। किसी ने उसका खून करके लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। ये इसी ने मारा मेरे सूरज को। समझा इसको? क्या बोल रही है? किसके सामने बड़ी पागल होगी? वो भी सच बोल रही है, किसी ने मारा मेरे सूरज को। ओ मेरी बात पे यकीन बात प्लीज। क्या कहना चाहती है वो? तुमने मारा है? सुंदर होगा। इस पगली की बात सुन के ज्यादा चौड़ा मत हो मेरे सामने, समझा ना? पैसे चुरा के भागा था वो, मार दिया होगा रास्ते में किसी ने। इंस्पेक्टर साहब, उसने कोई पैसे नहीं चुराए थे। वो पैसे वो अजीज को देने के लिए गया था, क्योंकि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। आप चाहे तो अजीज से चल के पूछ सकते हैं। प्लीज चलिए बहू, प्लीज चलते। ठीक है, तुम सब चलो मेरे साथ। अजीज बाबू, आप इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए कि सूरज ने आपको 20 लाख रुपए दिए थे ये दुकान खरीदने के लिए। वो भागा नहीं था। आप बताइए ना इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब, लगता है मोहतरमा को सूरज की मौत का गहरा सदमा पड़ा है। इनसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है कि सूरज मेरी दुकान खरीदना चाहता था, लेकिन उसने मुझे कोई 20 लाख रुपए नहीं दिए। मुझे तो पता ही नहीं कि उसके पास इतने सारे पैसे थे। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये भी विक्रांत के साथ मिला हुआ है। ये दोनों की चाल है ये। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात मानिए, मैं सच बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर पागल हो गई है, पूरी मेंटल हो गई है। विक्रांत भाऊ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, बहन है मेरी वो। भाड़ में गई तेरी बहन, जिसे अपने पति पे भरोसा नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी। तेरी बहन तुझे मुबारक। सूरज को किसने मारा है उसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन आप अभी हमारे शक के दायरे में। सुन इंस्पेक्टर, अपनी कानून कार्रवाई ना अपने पास ही रख, और तुझसे तो मेरा वकील निपटेगा। और ये खड़ा विक्रांत, जो बने उखाड़ लो। ये बैग, ये तो वही बैग है जो भाऊ ने सूरज को दिया था। तो ये भाऊ के कमरे में क्या कर रहा है? ये भाऊ इतनी रात को चोरी छिपे कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो, आपने जैसे कहा था वैसे मैं कर रहा था।
आरती, तेरे सूरज की मौत का बदला ले रहा था। इसने मारा तेरे सूरज को। मैंने नहीं मारा सूरज को, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। आरती, मेरी बात का भरोसा कर, इसने मारा तेरे सूरज को। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने पुलिस से पैसे के बारे में झूठ बोला था। मैं थोड़ा लालची हो गया था, आपके भाई से पैसे हटना चाहता था और मेरे ज्यादा पैसे मांगने पर इन्होंने मुझे सूरज की तरह मार डालना चाहा। इसने ही कहा था मुझे झूठ बोलने को। तुझे पता है, मैं शुरू से सोच रहा था कि मेरा पैसा गया कहाँ। सूरज के घर पे तो मिला नहीं। फिर मुझे पता चला कि पैसा तेरे पास है। दुकान तो सूरज की हुई नहीं। फिर तू ये 20 लाख रुपए रख के करेगा क्या? एक काम कर, ये 5 लाख रुपए और अपनी जुबान बंद रखिए। 5 लाख रुपए में तो आपने मुझे इंसान से तोता बना दिया। बस तो अब तोता बन के रहे। हाँ हाँ, अभी आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगा। हाँ, ध्यान रख। हमने इस सूरज को मार डाला। हम क्यों? नजरें मत चुराइए भाव, मुझे सच बताइए। आपने मेरे सूरज को मार डाला, आपने सारी खुशियां छीन ली। क्यों किया भाव? सच बताओ, क्यों मारा? मैंने मारा तेरे सूरज को, मैंने मारा है। लायक नहीं था तेरे को, ड्राइवर अपनी औकात भूल गया था। और तू सोच, अगर तू ड्राइवर के साथ भाग जाती तो क्या होता मेरा और विक्रांत की डील का? टूट जाती ना। और सुन, इज्जत तो तू अपने भाऊ की वो ड्राइवर की बीवी बन के वैसे ही गवा देती, और रहा मेरा बिजनेस, वो विक्रांत बर्बाद कर देता। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। और सुन, सूरज को मैं बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, मेरी सुनी नहीं उसने। और जब मैंने उसे पैसों के लिए पूछा तो वो भी बताने से मना कर। भाई हूं तेरा मैं, तेरा भला चाहता हूं। तू रटिए मुझसे। भाई हूं तेरा मैं। आप मेरे भाऊ नहीं हो सकते। आज आपको भाऊ कहते हुए मुझे शर्म आ रही। हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन आपने सूरज को मारा। आपका ये जुर्म मैं खुद जाके पुलिस को बताऊंगा। चुप चुप चुप, तो किसी को कुछ नहीं बताया। सुना, किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अजीज भाऊ, पुलिस को फोन करिए। हेलो हेलो पुलिस। भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए कितना त्याग करते हैं, लेकिन ये कैसा भाई था जिसने अपनी झूठी इज्जत और पैसों के लिए अपनी बहन की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। आरती के प्रेमी की हत्या करने के बाद उसने अपनी बहन पर भी जानलेवा हमला किया। आखिर ये करके उसे क्या हासिल हुआ? ना तो वो बिजनेस कर पाया, ना ही अपनी झूठी इज्जत को बचा पाया, बल्कि हत्यारा बनकर रह गया और अपनी बहन और समाज की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर गया। आरती के भाई विशाल को सूरज की हत्या करने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत 10 साल की सजा हुई और विक्रांत को आरती पर टॉर्चर करने के लिए आईपीसी की धारा 498A के तहत 2 साल की सजा हुई। आरती ने बड़ी हिम्मत के साथ विशाल और विक्रांत के गुनाहों का पर्दाफाश किया। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए।
उसने मुश्किल हालात में भी हथियार डालने, आत्मसमर्पण करने के बजाय जुर्म का सामना किया और अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ जंग लड़ी और मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया। लेकिन अगर वो डर जाती तो वो जिंदगी भर विक्रांत जैसे आपराधिक किस्म के इंसान की बीवी बनी रहती और उसके अत्याचार सहती रहती और एक कभी नहीं जान पाती कि उसके खिलाफ किसने साजिश रची, उसके प्रेमी की हत्या किसने की और मुजरिम यूं ही खुलेआम घूमता रहता। और क्या पता उसका लालची भाई विशाल फिर उसके साथ कोई और साजिश रचता। इसलिए जुर्म जब भी वार करे उसका सामना कीजिए, लेकिन अब डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान।